पाकिस्तान के दुश्मन देशों की लिस्ट में इजराइल भारत से भी पहले आता है। वो इजराइल को एक देश के तौर पर भी मान्यता नहीं देता। दोनों के बीच ना तो राजनयिक संबंध है, ना ही दूतावासों के जरिए कोई संपर्क व्यवस्था है। कई मौकों पर देखा गया है कि पाकिस्तान इजराइल संग कोई भी रिश्ता ना होने का दावा भी करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आम आवाम भी इजराइल की मुखालफत और फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पासपोर्ट तक में इस बात का जिक्र है कि इसके जरिए इजराइल की यात्रा नहीं की जा सकती है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र की पोल खोल देती है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के इजराइल यात्रा की खबरें सामने आई। पाकिस्तान और इजराइल की जगजाहिर दुश्मनी के बीच इस यात्रा को लेकर पाकिस्तान पर अब कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब एनएसए मोईद यूसुफ का इस बारे में कुछ और ही कहना है। दरअसल मोईद यूसुफ ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। इमरान के एनएसए ने ट्वीट कर कहा कि ये जानकर अफसोस हुआ है कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता ने ये इशारा दिया है कि मैंने खुफिया तौर पर इजरायली अधिकारियों से मुलाकात की थी। मैं साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि मेरी इजरायली अधिकारियों से कोई मुलाकात नहीं हुई है और ना ही मैंने कभी इजराइल का दौरा किया है। अपनी अगली ट्वीट में इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में बहुत स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के अधिकार के रूप में 2 राष्ट्र के हल के लिए खड़ा रहेगा। इसके अलावा ये सब गढ़ी गई बातें हैं। हालांकि अपने ट्वीट में पाक एनएसए ने किसी का नाम नहीं लिया। उधर इजरायली अखबार इजराइल होम की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व विशेष सहायक जुल्फी बुखारी ने भी इजराइल की यात्रा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख से भी मुलाकात की थी। उस वक्त भी इस रिपोर्ट के सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई थी। हालांकि जुल्फी बुखारी ने इस तरह की खबरों का खंडन किया और कहा कि वो कभी इजराइल नहीं गए। इजरायली बुखारी ने ट्वीट कर कहा कि हास्यास्पद बात यह है कि पाकिस्तान के अखबार भी इजरायली समाचार स्रोत के आधार पर कह रहे हैं कि मैं इजराइल गया था, और इजराइल के अखबार पाकिस्तानी स्रोत के आधार पर कहते हैं कि मैं इजराइल गया था। हैरान हूं कि आखिर ये पाकिस्तानी स्रोत है कौन। जाहिर है कि मैं इस पूरे घटनाक्रम में अकेला व्यक्ति हूं जिसे इस मामले से बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी इस खबर को खारिज किया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक हैं। इजराइल की इस तरह की कोई भी यात्रा नहीं की गई है। आपको बता दें कि पाक एनएसए ने अपनी सफाई में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोमवार को नेशनल असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुल्फी बुखारी का जिक्र किया था। भुट्टो ने कहा कि अगर ये दावा किया जा रहा है तो सरकार के लिए बहुत आसान है कि जिन दिनों के दौरान ये आरोप लगाए गए हैं उस दौरान उन लोगों की फ्लाइट डिटेल्स सामने लाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी नेता और अधिकारी का इजरायली दौरा सनसनीखेज बात है। इस मामले में पाकिस्तान अब लीपापोती पर उतर आया है। पिछले दिनों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का पूरा समर्थन किया था। अब पाकिस्तानी अधिकारियों के इजरायली दौरे की खबर ने पूरी दुनिया में उसकी फजीहत करवा दी है। बहरहाल हमारी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।